आजकल महंगाई ने हर किसी को परेशान कर रखा है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपके पास हुनर है तो घर बैठे भी कमा सकती हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक कदम उठाने की। सिर्फ 15,000 से ऐसा काम शुरू करें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज के दौर में ना हर औरत को कमाना चाहिए, क्योंकि औरत की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही पूरी कर सकती है। जिससे देखा जाए कि वो इंतज़ार करती है कि शौहर की सैलरी मिलेगी तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए ये गिफ्ट खरीदूँगी या मैं अपने लिए कोई चीज़ लूँगी। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने पाँव पे खुद खड़ी हों, ना कि आप इंतज़ार करें कि हस्बैंड की सैलरी आएगी तो फिर सैलरी आएगी, पैसे मिलते और फिर शर्मिंदगी। तो आपको चाहिए कि आप खुद ऐसा काम स्टार्ट कर लें जहाँ से आपको चलो ज़्यादा ना सही 5,000, 2,000, 4,000 हर महीने आप कमा सकें। क्योंकि अपने लिए कमाना बहुत ज़रूरी हो रहा है। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ना, आजकल ये 20,000, 30,000, 35,000 भी अहमियत नहीं रखता। लेकिन अगर आप फिर भी मंथली भी अगर आप 4-5 हज़ार रुपया भी अर्न कर लेंगी ना, तो फिर भी आप कुछ बना सकती हैं अपने लिए। देखिए, औरत कोशिश करे ना तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, लेकिन वो औरत कोशिश नहीं करती, वो डरती है, वो कदम उठाने से डरती है। तो देखिए, आजकल एक शौहर होता है जो मुश्किल टाइम में एक बीवी के काम आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप भी अपने शौहर का साथ देंगी और उनकी सपोर्ट बन के खड़ी रहेंगी, तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज से 5 माह पहले मैंने एक अपना छोटा सा स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा, हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते रहे कि ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर लेती हूँ ये, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास चलो 10,000 15,000 रुपया बच ही जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा खर्चे नहीं थे मेरे पास ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं 15,000 से ना अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने सोचा 5,000 से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, फिर उसके बाद मैंने 10,000 की मंगवाई, 15। मैं वो सारे तजर्बे आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ-साथ मैं आपको अपनी वीडियो भी बता देती हूँ कि अभी बाहर बारिश लगी हुई थी और फिर मैं साथ पकौड़े बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का भी बताती हूँ और साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ तजर्बा भी शेयर करती हूँ। आज के दौर में ना औरत को कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम 5,000 रुपये का एक बॉक्स मंगवाया था मेकअप वाला ना, कि मैं ऑनलाइन सेल करूँगी। 5,000 रुपये में मुझे काफ़ी सारे आइटम्स मिल गए थे। अगर हम होलसेल रेट पे लें ना, तो हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो वो एक बॉक्स आया था, उसमें बहुत अच्छे आइटम्स थे। वो आई थिंक मैंने कोई फ़ेसबुक का पेज था, वहाँ से मैंने ना बहुत ज़्यादा मेकअप मंगवाया था। तो मेरे पास कोई नंबर थे अपने मोबाइल में, कोई 95 ना, तो 95 नंबर थे मेरे, तो मैं उसमें स्टेटस लगा देती थी, फ़ेसबुक पे शेयर कर देती, इंस्टा पे शेयर कर देती थी कि मैं ये वाला मेकअप सेल करती हूँ। उसमें से मेरे कुछ कस्टमर बन गए थे और चीज़ें सेल हो गई थी, लेकिन उसमें भी मुझे यही नसीहत हासिल हुई कि जो चीज़ें मैं सेल करती थी ना, तो वो बचत नहीं थी करती। मैं ये नहीं थी सोचती कि मुझे नेक्स्ट और सामान मंगवाना चाहिए। मैं बस अपना वो शौक़ पूरा किया, मेकअप सारा सेल हो गया और देन उसके बाद मैंने दोबारा से वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया। मुझे चाहिए था मैं इसको कंटिन्यू रखती। आज अगर मैं कंटिन्यू रखती तो हो सकता था आज मैं बहुत बड़ा जो है ना अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती। नहीं, मैंने वो नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया तकरीबन 8,000 रुपये में से। जब मैंने वो 8,000 रुपये में से वो बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने न्यू बॉर्न बेबी के ड्रेस रखे थे और साथ मैंने 1 to 5 ईयर के बेबी बाबा के ड्रेस रखे थे। और वो भी मैं होलसेल रेट पे उठाती थी, तकरीबन वो मैं कोई 600-700 का सूट सेल करती थी। तो इस तरह करके ना तब वो निकर शर्ट भी बहुत ज़्यादा मुनासिब मिल जाती थी। अब तो वो निकर शर्ट भी लेने जाएँ तो 1500 से कम नहीं मिलती है, अच्छे वाली भी। तो उस टाइम पे वो बहुत मैंने सेल की थी। मीन के मेरे फैमिली में स्टेटस लगाती थी, तो मेरे फैमिली में इतने बच्चे थे कि सब ने एक-एक सूट लिया था। वो मैंने 8,000 से अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद एक और बिज़नेस आया था, वो 10,000 से मैंने स्टार्ट किया था। लोन के सूट उठाए थे मैंने, फैसलाबाद से मैंने लोन के सूट मंगवाए थे काफ़ी सारे ना। तो फिर मैंने ना वो जनाब कपड़े मैंने स्टेटस पे लगाए, इंस्टा स्टोरी पे लगाए, फ़ेसबुक पे शेयर किए कि मेरे पास ये ड्रेस है। फैमिली की कुछ लड़कियों ने मेरे से वो कपड़े ले लिए थे और कुछ तो मैंने खुद भी स्टिच करवाए थे। उसमें मेरा लॉस नहीं था, वो भी सेल हो गए थे। अगर हम कोशिश करें ना तो हम ये छोटे-छोटे काम करके अर्निंग कर सकती हैं। मैंने कितनी बहनें देखी हैं जो कहते हैं कि आपकी कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बताएँ जिस पे हम अपनी कोई अर्निंग कर सकें। तो मैं कहती हूँ अगर आपने इतनी इन्वेस्ट करनी है, आपने 20,000, 25,000, 30,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इधर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें ना। चलें, कोशिश करें फ़ेसबुक पे लाइव आके अपने ड्रेस सेल करें। फ़ेसबुक पे आजकल ट्रेंड बन गया हुआ है कि हर औरत शॉपिंग कर रही है। मैं तो मुझे कितने कोई साल हो गए हैं, मैंने अपने कपड़े, अपने बेटे के कपड़े, अपने हस्बैंड के ड्रेस, जो कुछ भी है मैं ऑनलाइन फ़ेसबुक से मंगवाती हूँ। तो अब ये ट्रेंड बन गया हुआ है। बाज़ार लोग बहुत कम जाते हैं, हो सके शादी हो या कोई इवेंट हो तो तब बंदा बाज़ार जाके चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेता है, लेकिन मैं तो मुसलसल ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ और मुझे अगर कोई घर की आइटम्स वगैरह मंगानी हो तो मैं दराज से शॉपिंग कर लेती हूँ।
अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया बेडशीट का, और मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 अदद बेडशीट्स मंगवा ली थी और 10 अदद मैंने दूसरी बेडशीट मंगवाई थी। ये मैंने तकरीबन 15,000 रुपये का जो था ना बिज़नेस स्टार्ट किया था, और ये मैंने होलसेल रेट पे फैसलाबाद उनकी बहुत बड़ी जो गोदाम था उधर से मैंने ना ये बेडशीट्स मंगवाई थी, और क्रिस्टल कॉटन की, और एक फ़ोम वाली जो सॉफ्ट नहीं होती वो मंगवाई थी। कर्टन्स भी थे, बेडशीट्स, ये सारी चीज़ें मिक्स थी। तो मैंने ये 15,000 रुपये के तमाम सामान, पहले बेडशीट मंगवाई, फिर आस्ता आस्ता करके, अच्छा मुझे इस चीज़ का तजर्बा नहीं था कि मुझे ये चीज़ें कितनी बाय करनी चाहिए और कितनी नहीं ना। तो फिर मैंने जब स्टेटस लगाए अपनी बेडशीट्स के यूट्यूब पे, अभी भी वो वीडियो मेरी आज से 6 माह पहले की देखेंगे ना तो मेरे चैनल पे मौजूद है। 6 माह ज़्यादा किधर कह रहे हैं 4 महीने पहले की देख लेना, मैंने जो अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा, ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसमें मैंने जो बेडशीट्स वगैरह सेल की थी, मेरी इंस्टाग्राम पे भी इतनी ज़्यादा सिस्टर थी, उन्होंने मेरे से बेडशीट ली, फिर मेरे स्टेटस लगाती थी, फैमिली में जितने लोग थे, मेरे अपने घर वालों ने मेरी बेडशीट्स ली, बाहर सब मिल के, मैं गिला नहीं करती कि किसी ने नहीं ली, मेरे व्हाट्सएप पे जितने नंबर थे सब ने मेरी बेडशीट ली थी, ठीक है। तो उसका मुझे रिव्यू बहुत अच्छा आया, रिस्पांस बहुत अच्छा आया। एक ब्राइडल सेट मैंने मंगवा के दिया था, आई थिंक 13,500 रुपये का था या 12,500 का था, आई थिंक 13,000 का था, और उसमें बेडशीट थी फ्लीस की और 2 पिलो थे और साथ एक कंबल था बहुत बड़ा। ये मैंने 13,500 का मंगवा के दिया था, और बिलीव करें कि बहुत बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा। अभी मैंने शायद वो वीडियो नहीं थी बनाई, लेकिन उनका कंबल ना बहुत अच्छा आया था। उनकी शादी थी उन दिनों में, उन्होंने अपनी ब्राइडल के लिए लेना था, तो यकीन करें कि वो फिर मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं फेड अप हो गई थी। मेरा जो ध्यान था ना, मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की तरफ था कि मैं यूट्यूब पे बस अर्निंग कर सकूं। फिर उसके बाद जनाब मैंने 15,000 तो वहाँ पे लगा दिया, लेकिन मेरा माइंड बिज़नेस की तरफ जा ही नहीं था रहा। मैं कहती हूँ औरत को चाहिए कि वो जो कुछ मर्ज़ी करे, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, चलो ये ना शर्मिंदगी ना हो कि अपने हस्बैंड से पैसे लेने हैं, मुझे पैसे दे, मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाना है, मुझे ये चीज़ लेनी है, या मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। नहीं, आप अपने पैसों से सब कुछ करें। तो जब मैंने ना ये काम किया स्टार्ट, तो फिर मुझे ये था कि मुझे अप्रिशिएट भी किया गया, हर तरफ से अप्रिशिएट, कहीं ने किसी ने ये नहीं था बोला कि ये तुम क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो। हाँ, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना तो तब मैंने फैमिली मेम्बर्स की काफ़ी बातें सुनी थी कि ये क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं यूट्यूब से अर्निंग करती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि हर महीने मुझे अर्निंग आएगी। अर्निंग मुझे तब आएगी जब मेरे तकरीबन 10-10 हज़ार व्यूज़ आएंगे, और ये अर्निंग तभी आती है आप लोगों की जब आपके 2, 3, 4, 5 के हो ना, तो तब आपकी अर्निंग समझे बिल्कुल भी नहीं है। 100-200 रुपया एक दिन का बढ़ता है, ठीक है। ये बात मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। मेरी वीडियो ये यूट्यूबर भी देख सकते हैं, मेरी वीडियो बड़े यूट्यूबर भी देख सकते हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया की है, ना कि बाहर ज़्यादा लोग नहीं देखते। यूके यूरोप के लोग सिर्फ 1-2% ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरी जो अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं हो रही। उसके बाद ये जो यूट्यूब की अर्निंग है ना, ये इसने मुझे ज़्यादा फ़ायदा दिया, क्योंकि जो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, चलो उसमें से हम मान लेते हैं 100-250 हज़ार मुनाफा हो गया, लेकिन यूट्यूब की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 से 40,000 के दरमियान है मेरी, और ये तकरीबन 3 माह बाद मिलती है, हर महीने नहीं मिलती, क्योंकि मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। ये भी मुझे अभी जो मेरी इस माह की अर्निंग होगी, हो सकता है इस महीने मिले, क्योंकि मेरी 2-3 वीडियो जो थी ना वो थोड़ी वायरल हुई हैं, और उसके बाद जो अर्निंग आती है ना वो इसी तरह आती है। और मेरी बहुत सारी बहनों के जो गिले शिकवे थे वो भी दूर हो जाएंगे कि आप ये अर्निंग का, आप कहती हैं कि अर्निंग नहीं होती है वो ना, तो मैं कहती हूँ आप लोग जब यूट्यूब पे आएंगे ना तो आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों के साथ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर किए हैं, आप ये वाले आइडियाज़ भी कर सकती हैं। और मैं आपको बोलूँगी कि आजकल ना होलसेल मार्केट होती हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, आप उधर चले जाएँ। ज़ाहिर है मैं तो एक कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में रहती हूँ, और यहाँ से तो तकरीबन 4-5 घंटे लगते हैं जाते हुए। और मैं ना ऐसे करती थी, मैं ना फेसबुक से ना होलसेलर ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ से मैं होलसेल किसी बंदे का नंबर निकाल लेती थी, फिर उससे रब्ता करना कि आप किससे मैंने ये चीज़ें बाई करनी है तो आप कितने की देंगे ना। तो फिर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने फिर हमें बिल्टी करवा दी। बिल्टी भी हमारी तकरीबन 2,000 लग ही गया था ना, 2,000-1,500 ना कुछ इस तरीके से, जब हमने बेडशीट्स मंगवाई थी। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आप कोशिश करें ना तो हर चीज़ हो सकती है। अभी अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप बैग ले आएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पंजाब वाली साइड पे गई ना गुजरात, तो गुजरात में ना हज़ार रुपए के इतने खूबसूरत बैग लगे हुए थे। वही बैग हमारे यहाँ पे सिटी में ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं। वो बैग 2,000, 2,500, 3,000 के स्टार्ट हो रहे हैं, जो मैं गुजरात देख कर आई थी। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप ये वाला बैग वाला हैंड बैग जो होते हैं, इनका बिज़नेस स्टार्ट करें, फेसबुक लाइव सेशन करें, स्टेटस लगाएं और अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें, ज़्यादा किसी तरफ ना जाएं।
तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ बात की है ना, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें हैं जो कहती हैं कि अभी हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन हमारे दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि खाने पीने का कारोबार भी बहुत अच्छा है। होम बेस्ड फूड बिज़नेस, जो आपके अंदर हुनर है आप वो भी कर सकती हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं तो घर से ही खाने का छोटा कारोबार शुरू कर दें। तो आप पकौड़े, समोसे, कचौड़ियाँ, खाने के टिफ़िन तैयार करके मोहल्ले या ऑनलाइन बेच सकती हैं। ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? हाँ, मैं छोटी सिटी में रहती हूँ ना, तो हमारे यहाँ पे कोई लंच वगैरह रेडी नहीं करता, ना कि कोई चीज़। लेकिन अगर हम उधर इस्लामाबाद या लाहौर वाली साइड पे जाए ना, तो वहाँ पे फूड पांडा है, तो वहाँ पे हम खाना वगैरह मंगवा सकते हैं। यहाँ पे हमारी सिटी में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसलिए फिर मैं कह रही हूँ, जो छोटे शहर होते हैं ना, शायद उनमें ये रुझान ना हो, लेकिन आप ऑनलाइन बिज़नेस अपना कर सकती हैं इस लिहाज से। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप होलसेल में कपड़े खरीदें, उसको फ़ेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बेचें। देखिए, आप फिर यकीन करें कि अल्लाह ताला बरकत देने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें अपने रिज़्क़ के लिए, और अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करते हैं। उसके बाद मैंने जो अपना मेकअप का सामान लाया था, बहुत चीज़ें मैंने लाई थी, और वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था। तो हर्बल ऑयल, लिप बाम, फेस मास्क और होम मेडिकेट क्रीम, जो भी आप बनाकर बेच सकती हैं उससे बेच लिया करें। उससे भी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोशिश तो किया करें ना आप। अगर कोशिश करेंगी तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अब सोशल मीडिया का दौर है, बंदा एक स्टेटस लगा दे तो कितने आपके लोग शेयर, आगे आप बोलें शेयर कर दें। फेसबुक पे इतने ग्रुप हैं, अपनी तस्वीरों की अच्छी सी प्रोडक्ट्स की चीज़ें बना के आप सेल करेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसके बाद अगर आपको हैंडमेड्स कोई की चेन्स बनानी आती है, क्राफ्ट का सामान या कुछ भी आपको बनाना आता है, ज्वेलरी, कढ़ाई आती है, या गिफ्ट्स पैकिंग करने आते हैं, तो आप उनको सेल करें। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा शहर है ना, तो मुझे एक दो दफ़ा ना मेरी एक सिस्टर है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप ही, मैं एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपने मेरी जो है ना प्रमोशन करनी है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं करूँगी। वो जनाब अपने घर में गिफ्ट्स तैयार करती हैं, जैसे कि कोई भी गिफ्ट्स हो जाता है, बुके हो जाता है, या कोई भी किसी किस्म का भी गिफ्ट ना आप ही मैं तैयार करके दूँगी। वो जो बास्केट बना के देते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगेगा आप मुझे भेज देना, तो फिर मैं प्रमोशन कर दूँगी। आई थिंक फिर उनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ, वो शायद बिज़ी हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ आप लोग छोटा-छोटा बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को प्रमोशन मैं खुद प्रमोट करूँगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से गुज़री हुई हूँ कि अब हर औरत को कमाना चाहिए। आप किसी किस्म की भी प्रमोशन करवाना चाहते हैं अपने छोटे से कारोबार की भी, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। अपने चैनल का लिंक या कोई भी चीज़ बेच के आप प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो ज़रूर वेलकम, मैं कभी आपको मना नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप बड़े यूट्यूबर के पास जाएँगे, मे बी वो आपसे 30,000 लें, 40,000 लें, 50,000 लें आपकी चीज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल मुफ़्त में कर दूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़री हुई हूँ। मुझे पता है कि बिज़नेस क्या चीज़ होती है। उसके बाद आपको आखिरी मैं जो पॉइंट बताऊँगी ना, वो ये है कि होम ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप किसी भी मज़मून में या अच्छी आप हैं, जैसे कि इस्लामियात में, मैथ में, इंग्लिश में, तो आप बच्चों को घर पर या ऑनलाइन पढ़ाएँ। आजकल वालिदैन अपने बच्चों के लिए होम ट्यूशन ढूँढते हैं, ये आसान मुनाफ़ा बख्श काम है। और मैं समझती हूँ कि जो बच्चे सिपारा पढ़ते हैं, जिन बहनों ने कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ है और वो चाहती हैं कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएँ, तो कोशिश किया करें ज़्यादा। जो बाहर के मुल्क में होते हैं ना, जैसे यूके, यूरोप वाली साइड पे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान होता है पढ़ाई का। आप ऑनलाइन किसी को सिपारा पढ़ा सकती हैं, कलमे याद करवा सकती हैं, जो भी आप बेहतर करें ना, ऐसे कर सकती हैं। तो एक ये ऐप होती है, वहाँ पे जाके जो है ना अपना सारा एड्रेस वगैरह सेंड करना पड़ता है। शायद अभी मुझे उस ऐप का नाम नहीं याद, लेकिन कोशिश करें कि आप आजकल ये काम भी ज़रूर करें। तो याद रखें, हमेशा छोटा हो, आगाज़ आप बिल्कुल एक समझें बहुत आसान है। आप हर टेंशन छोड़ दें। जैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ये होता था कि यार बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, लोग कहेंगे हाँ ये देखो ये बेडशीटें सेल कर रही है, ये देखो कपड़े सेल कर रही है, इतनी ये गरीब हो गई है, इसको इतनी भूख है। तो यकीन करें कि उस टाइम पे तकलीफ़ होती है, लोग कहीं ना कहीं कोई बात ना कर दें। याद रखें कि कहीं पे लगे रहेंगे तो पहुँच जाएंगे, अगर रुक जाएंगे, छोड़ देंगे, तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। आगाज़ हमेशा छोटा होता है, लेकिन मुस्तकबिल मिजाजी आपका बड़ा कमा सकती है, आपको बड़ापन कर सकती है। घर बैठे अपना कारोबार शुरू करें, अपनी पहचान बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यकीन करें कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो वाकई में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए ये मेरे बेस्ट आइडियाज़ हैं। ये आप लोग मैंने आजकल देखे हैं कि लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं और वहाँ से चीज़ें मंगवाती हैं और आगे सेल कर देती हैं। मैं यकीन करें इस चीज़ को बिल्कुल गलत कहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है इस चीज़ को खुद आजमा के कि हम जब किसी का ग्रुप होता है,
वहाँ से चीज़ मंगवाते हैं और नेक्स्ट हम अपने सेलर को दे देते हैं, तो यकीन करेंगे बहुत गलत है। वो आपको नहीं पता कि वो कैसा कपड़ा है, कैसे उसका मेकअप, कैसी ज्वेलरी, आप बस पिक्चर दिखाती हैं और अगला बंदा आपसे मंगवाता है और वो चीज़ 2 नंबर निकल आती है। बहुत गलत बात है। कोशिश करें कि आप खुद जाएँ, लाहौर चली जाएँ, फैसलाबाद चली जाएँ, वहाँ से कपड़े उठा लें, वहाँ से बैग उठा लें और घर ले आएँ और फिर उसके एक-एक स्टेटस लगाएँ, एक-एक तस्वीर बनाएँ, लोगों को बोलें आके चेक कर लें, जो आपके सिटी के हैं उनको बुलाएँ। अच्छा, जब मैंने बेडशीट्स का काम शुरू किया था ना, तो मैं प्रॉपर हर बंदे को कहती थी नहीं आप घर आके देखें, आप घर आके बेडशीट देख लें कैसी है। अच्छा, मेरी क्रिस्टल कॉटन की बेडशीट्स होती थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फ़्यूचर में, अभी ना सही लेकिन फ़्यूचर में अपना छोटा-सा बिज़नेस ज़रूर करूँगी। मैं अपनी बुटीक खोलूँगी, क्योंकि पहले नहीं बताना चाहिए किसी को, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं छोटा-सा बिज़नेस ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ ना, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी खुद जेब इजाज़त नहीं देती और दूसरा घर मैनेज करना, वीडियो बनाना, तो फिर बंदा एक काम कर सकता है उस टाइम पे ना। अच्छा, साथ-साथ वीडियो भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, सुबह की बारिश लगी हुई थी बाहर, और जब मैंने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, तो मैंने कहा मैं हंडिया बना लेती हूँ। इससे पहले शाम को लाइट ऑफ हो जाए, पकोड़े बनाए थे मैंने, क्योंकि बारिश लगी हुई थी, तो मैंने कहा पकोड़े बना लेती हूँ। उसके बाद ये जो बर्तन पड़े हुए थे, मैंने बर्तन धो लिए थे, साथ मैंने मोप लगा ली थी। काले चने रात को भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो काले चने बना लेती हूँ। तो बस साइड में मैं काले चने बनाने लगी थी। तकरीबन ये 5 बजे का टाइम है, शाम के 5 बजे का ना। इस टाइम पे मैं उठी थी, मैंने कहा सबसे पहले मैं जाती हूँ बाहर, और बाहर जाके ना मैं जो काम करने वाले हैं वो कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत ठीक है। जो बहुत सारी बहनें मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रही थी कि आप आपकी तबीयत कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत ठीक है, इसलिए आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ज़ाहिर है जब कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो आप जैसी बहनों का प्यार, आप जैसी बहनों की दुआएं, मोहब्बत जब मिलता है ना, तो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने कनोला उतार दिया था, उतार के मैंने खुद ही ना, फिर जब मैंने कनोला उतारा था ना, तो बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो रही थी उस टाइम पे। तो उस मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको लगा रहने दें, हो सकता है अचानक तबीयत दोबारा ख़राब हो जाए। मैं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी तबीयत ख़राब हो, लेकिन फिर भी कहते थे कि ये ज़ाहिर है इतना महंगा, फिर 500 रुपये का यही खर्चा आ जाता है, तो कहते थे ये ना दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ जाए। तो मैंने ना उतार के ना डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा मैंने घर के काम करने हैं, अभी मैं कनोला लगा रहने दूँ। तो बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ ना, अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई फ़ायदा लेकर आऊँ। ये मैं आप लोगों के साथ अपना तजर्बा शेयर किया है। अब इसमें ये नहीं आप लोगों ने कहना कि आप ही कौन 15,000 का बिज़नेस स्टार्ट करे, कौन किधर जाए, क्या करे, लेकिन यकीन करें ये छोटा सा आइडिया भी आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप हो सकता है मेरी वजह से थोड़ा सा अर्न कर सकें, थोड़ा सा पैसे कमा सकें, क्योंकि ये फ़ायदा हर किसी को उठाना चाहिए कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। आप यकीन करें, जो नौकरियाँ होती हैं ना वो घर नहीं पाल सकती, लेकिन आपको कारोबार होता है ना वो आपकी नस्लें संवार देता है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। और मेरे अब्बू जो थे ना, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उन्होंने, और जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी गाड़ी ली, घर बनाया, बच्चे सेट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ थी मेरे अब्बू की। लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी जॉब होती है ना, वो जॉब में सिर्फ यही होता है कि आपको स्टार्टिंग में पैसे मिलते हैं, और फिर आखिरी तरीकों में आप बस आंखें और मुंह खोल के देख रहे होते हैं कि कहीं से पैसे आ जाएं। ये मैं आपसे हकीकत बता रही हूँ ना, कि जैसे अभी मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है ना, वो मुझे यही लगता है कि अभी हमें यकम को मिली है और हमने बस यही कहना है कि हमें पैसे मिल गए हैं, और आखिरी तरीकों में बस हमने मुँह खोल लेना है कि पैसे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा तो आखिरी तरीकों में हमें पेमेंट रिसीव हो जानी करनी है। जो मैं इतनी उदास रहती हूँ, जो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएंगे और अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर देंगे। ये जो मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करती हूँ ना, ये अपना ज़िंदगी का तजर्बा, अपनी स्टोरी शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फहद विशन जा रहा था और बार बार मेरे कैमरे के सामने आ रहा था कि मामा मैंने कैमरे के अंदर आना है, तो मैं आपको आगे जाके इसका क्लिप बनाती हूँ। मैं कहीं काम कर रही थी और ये जो था ना, ये मेरे कैमरे के आगे सामने आके खेल रहा था। मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में ना, मैं अपने ध्यान काम कर रही थी और अभी ये अपने पापा के साथ जा रहा था। तो अभी मैं एडिट कर रही थी व्लॉग और मुझे नज़र आया, मैं इतनी हंस रही थी ना, अभी मुझे बच्चे क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और मुझे पता ही नहीं कि फ़हर ने ना ये वीडियो कैसे आया है और कैमरे के आगे आके ना इशारा किया सो कोई। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अभी ट्यूशन का टाइम हो गया था, सो तो अपने बाबा के साथ जा रहा था। मैंने कहा जाओ हैरियत से, तो फिर ये शाम को मगरिब के टाइम आ जाएगा ना। तो बस अभी बच्चों के स्कूल भी लग जाने हैं, फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी, वही सब कुछ
पता ही नहीं चलता फिर रूटीन का। सुबह 6 बजे उठो, फिर वही रूटीन, वही सब कुछ। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों के सिटी में कैसा मौसम हुआ है? यहाँ पे ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, ठंड हो गई है। अभी मैंने एसी लगाया हुआ था ना, तो मैंने फ़ौरन से एसी बंद किया। थोड़ी देर के लिए लगाया था, तकरीबन मुझे अभी 5 मिनट हुए थे लगाए हुए। मैंने फ़ौरन से एसी का बटन बंद कर दिया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, और फिर मैंने आहिस्ता करके पंखा लगा दिया है और मौसम ठंडा हो गया। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम हुआ हुआ है। अच्छा सावन पता नहीं अभी लगा हुआ है या नहीं, सावन ही लगा हुआ है इसलिए बारिश होती है ना। तो ये बड़े कहते थे कि जब सावन होता है ना, तो इस मौसम में थोड़ी ठंड हो जाती है। तो वही है, मैंने पकोड़े बनाए थे, वरना गर्मी में कहाँ पकोड़े खाने का दिल करता है। पकोड़े बहुत मज़े के बने हुए थे। फिर अभी काले चने रात के भिगोए हुए थे, मैंने कहा बनाने तो है, चलो मैं पकोड़े खा के ना तो खाना बनाती हूँ। तो बस आटा मैं नहीं गूंदूंगी, थोड़ी देर बाद गूंद लूँगी। अभी सबसे पहले मैंने यही किया कि मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, साथ साथ जो एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, मैं जूँ ही किचन साफ़ करती थी, साथ एक और बर्तन, साथ एक और बर्तन। ये बर्तन हमारी जान कब छोड़ेंगे। मैं थक गई हूँ यार बर्तन धो दो। क्या फ्यूचर में इंशाल्लाह बर्तन धोने वाली मशीन ले लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं कसमें थक गई हूँ ना, कि हम किचन में जब भी आते हैं, है तो छोटा सा किचन है, लेकिन जो भी चीज़ होती है ना वो ज़ाहिर है फिर हमें धोनी पड़ती है बार बार। तो यहाँ पे ना रात को बारिश इतनी तेज़ हुई थी, तो ये जो किचन में मैंने दरी डाली हुई थी ना, वो सारी की सारी गीली हो गई थी, इसलिए फिर मुझे मोप लगाना पड़ा। उसको उठा के मैं बाहर रख के आई थी। अच्छा यहाँ पे देखें जी, सारे काम ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी हंडिया भी बन गई थी। मैंने कहा चलो मैं गरम मसाला डाल के ना इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। और साइड पे ना मैं इस साइड पे आती हूँ, और इस साइड पे ना मैंने ना पेटी रखी हुई है, और पेटी के ऊपर मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। तो मेरा दिल था कि चलो मैं ना वहाँ से ये तमाम चीज़ें भी उठा देती हूँ, बस पानी पीते हैं और रूम में चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। काफ़ी टाइम से खड़ी थी ना बाहर किचन में, पहले पकौड़े बनाए थे, फिर इनको भी दिए, और उसके बाद बर्तन धोए, हंडिया बनाई। अब मेरी बस हो गई थी, मैंने कहा साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, चलो मैं आना आज वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक अच्छा सा कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। जो मेरी बहनें हैं, इकराह जहान है, वो तो मुझे हर वीडियो में 4 से 5 अदद कमेंट करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो इतनी ज़्यादा दुआएं दे रही होती है ना, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। यकीन करें कि मुझे नहीं पता, ना मैं इनको जानती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे इतना याद कर रही होती हैं। गुड़िया राजा हैं, रिमशा हैं, नौशीन हैं, और काफ़ी सारी अब्दुल्ला, वो शायद कोई सिस्टर है, सुमेरा हैं, तो फ़ीज़ा है, फ़ाइज़ा है, पता नहीं कौन कौन है, मैं किस किस के नाम लूँ। यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पर। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।